दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 6 तक करवा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। और दूसरा है दोस्तों cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो हमारा दिया गया है cot थीटा का मान हमारा दिया गया दोस्तों 7/8। यहाँ से यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो cot जो थीटा है, cot थीटा का मान हमारा दिया गया है 7/8। cot थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों b/p बराबर हमारा है 7/8। इसमें जो b का मान है दोस्तों वह 7 दिया गया है, p का मान हमारा कितना दिया गया है दोस्तों 8। इसमें h का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग h का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। h बराबर हमारा होता है √p² प्लस b²। इसमें p का मान हमारा 8 है दोस्तों, 8 का स्क्वायर, और b का मान हमारा 7 है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर दोस्तों 49। यदि 64 और 49 को जोड़ दें तो 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113 हमारा आ जाता है। 113 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है और नहीं इसको आगे तोड़ा जा सकता है, इसीलिए h का मान हमारा निकल के आ गया 113 रूट में, है ना। तो अब हमारा चाहिए साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों p/h। इसमें p का मान हमारा कितना है दोस्तों 8 और h का मान है √113। उसी प्रकार से आगे हमारा चाहिए cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर होता है दोस्तों b/h। तो इसमें b का जो मान है वह हमसे दिया गया है 7 और h का मान दिया गया है 113 रूट में, है ना। अब हमारा चाहिए cot स्क्वायर थीटा का। तो cot थीटा का तो मान दिया गया है 7/8। तो जो पहला प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा है इसमें हमारा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग यदि देखें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है दोस्तों, तो 1 के जगह 1, साइन थीटा का मान हमारा कितना है दोस्तों 8 बटा में हमारा है √113, और हमारा 1 माइनस 8 बटा √113 साइन थीटा का मान रख दिए। कॉस थीटा का जो मान है 1 प्लस हमारा 7 बटा √113 और इंटू 1 माइनस 7 बटा √113। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो a प्लस b के रूप में है। a को यदि हम लोग 1 को a मान लें, b को 8 बटा √113 मान ले, तो a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप का है। तो इसके बराबर हमारा होता है a प्लस a² माइनस b²। यदि आप पढ़े होंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। तो a के जगह हमारा है दोस्तों 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस b के स्थान पे हमारा कितना है दोस्तों 8 बटा √113 इसका होल स्क्वायर। इसमें यदि हम लोग देखें तो 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। अब 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों 1 माइनस 8 का हो गया 64 और हमारा हो गया दोस्तों 113।
तो रूट में 113 का वर्ग कीजिएगा, रूट हट जाएगा। नीचे में हमारा हो गया दोस्तों 1 और यहाँ से हमारा -49/113। इसके बाद दोस्तों ऊपर में 113 एलसीएम लीजिएगा तो हमारा हो गया दोस्तों 113 - 64/113 और उसके बाद 113 - 49/113। 113 से 113 कट गया दोस्तों। हमारा जो बचा उसमें 113 में से 64 को घटा देना है। तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, पैंचा लीजिएगा, हो जाएगा हमारा 13। 13 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों 9। उसके बाद बच गया ये 10। 10 में से हमारा 6 गया, कितना हो गया दोस्तों 4। इसके बाद हमारा इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, हमारा हो गया 49/64। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। cot स्क्वायर थीटा, तो इसमें cot थीटा का मान हमारा कितना दिया गया दोस्तों 7/8। इसका वर्ग कर देना है तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 8 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 64। तो इसका भी मान हो गया हमारा 49/64। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 8वां जो प्रश्न है वह हमसे कहता है 3 cot a बराबर 4 है तो जांच करके बताएं कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों 3 cot a बराबर हमारा 4 दिया गया है तो इसमें cot थीटा का मान पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हमारा PBH ज्ञात कर लेंगे, है ना। और PBH जब मालूम हो जाएगा तो हम जो भी हमारा चाहिए tan का मान, cos का मान और sin का मान उसका मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसमें मान रखेंगे और हल करेंगे दोस्तों, है ना। तो हम लोग को इसमें दिया गया है 3 cot a बराबर हमारा 4। इसमें यदि हम cot a का बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 4/3। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। cot थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों b/p। इसमें 4 कितना हो गया दोस्तों 3। इसमें b का मान हमारा हो गया 4 और p का मान हो गया दोस्तों 3। इसमें h का मान पता नहीं है तो h का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। h बराबर होता है √p² + b²। p का मान 3 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कर देंगे दोस्तों 9 और 4 का वर्ग कर देंगे 16। 16 9 हो गया दोस्तों 25 और 25 का यदि वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5। h का मान हमारा आ गया कितना 5 आ गया। अब हम लोग को चाहिए किसका मान दोस्तों tan का। तो tan a बराबर हमारा होता है p/b। तो इसमें p का मान कितना है दोस्तों 3 और b का मान कितना है 4। इसके बाद चाहिए दोस्तों cos a का। cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान है हमारा दोस्तों 4 और h का मान कितना लेके आए हैं दोस्तों 5। 4/5 हो गया। आगे हमारा चाहिए sin a का मान। तो sin a बराबर हमारा होता है p/h। p का मान है 3 और h का मान कितना है दोस्तों 5। तो इसका मान हो गया 3/5। अब हम लोग दोनों को हल करेंगे दोस्तों, है ना। हमारा लाना है क्या, जांच करके देखना है 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों 1 - tan स्क्वायर a, tan का वैल्यू कितना है 3/4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos a का मान कितना है दोस्तों 4/5, इसका वर्ग कर देंगे। sin का वैल्यू है 3/5 तो इसका वर्ग कर देंगे दोस्तों, है ना। अब इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 1 + 3 का 9, 4 का 16 बराबर में हमारा हो गया दोस्तों 4 का वर्ग हमारा हो गया 16, 5 का हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का हो गया 25।
यहाँ से यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 16 एलसीएम लीजिएगा तो ये 16 माइनस 9 बटा 16, 16 माइनस 9 बटा 16 और हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर 25, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। 16 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 9, ये 16 से ये 16 हमारा क्या हो गया, कट गया है ना। इसके बाद 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों 7, और 16 में 9 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 25। इस साइड हम बात करें तो 16 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7, बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो दोनों हमारा बराबर हो गया, यानी LHS बराबर हमारा हो गया दोस्तों RHS, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 9वां जो प्रश्न है वह कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा है हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करें। इसको पहले हम समझते हैं दोस्तों। हमसे कह रहा है कि ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये A है, B है और C है दोस्तों, जिसमें हमसे ये कह रहा है कि B हमारा समकोण है, तो B को हमने समकोण बना दिया अर्थात ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये तो फिक्स है कि कर्व ही होगा दोस्तों, है ना। आगे हमारा दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3 है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, चूंकि tan A है इसके बराबर 1/√3 दिया गया है। tan थीटा बराबर होता है दोस्तों P/B, तो 1/√3 हमारा हो गया, है ना। अब इसमें हमारा P का मान आ गया दोस्तों 1 और B का मान आ गया हमारा दोस्तों √3। H का मान यदि हम लोग याद करें तो √P² प्लस B², तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का वर्ग हमारा दोस्तों 1, √3 का हो गया 3, ये हमारा हो गया दोस्तों √4, 4 का वर्गमूल हमारा हो गया 2। यानी H का यदि बात करें तो इसका मान जो निकल के आया वह निकल के आया दोस्तों 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan A के लिए हमसे कह रहा है, तो tan A यानी A हमारा यहाँ है, तो इसके सामने वाला को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसके सामने वाला P होगा और जो एक बचा हुआ आधार हो गया, इसके हिसाब से ये तो H है, इधर तो फिक्स हो गया। A के हिसाब से ये वाला हो गया हमारा P और ये वाला हो गया B, है ना। तो H का मान कितना निकल के आया 2, और जो B है उसका मान निकल के कितना आया है दोस्तों √3, ये वाला मान हो गया हमारा √3, और जो P है उसका मान निकाल के कितना आया है दोस्तों 1, तो इसका मान हमारा हो गया 1। अब हम लोग यदि A से चल रहे हैं तो ये तो ठीक है, C के हिसाब से ये B जो है P बन जाएगा और P हमारा क्या होगा B होगा। इसको सिर्फ tan के हिसाब से लिखने का लिए उपयोग किया है ना, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को जो मान चाहिए उस पर बात करते हैं दोस्तों। मान हमारा किसका चाहिए, sin A का, तो sin A बराबर हमारा क्या होता है P/H। अब बताइए A के लिए P का मान कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला BC, और H का मान हमारा कौन है दोस्तों AC, अर्थात 1 बटा कितना हो जाएगा 2, है ना। इसके बाद हमारा क्या चाहिए cos C चाहिए, तो cos C के लिए C क्योंकि हमारा इसके बराबर होता है B/H, अब C के लिए हमारा B का मान कौन हो जाएगा, तो C है, इसके सामने वाला लंब हो गया B/1 और H तो हमारा तो ही है, तो इसका मान हो गया 1/2। इसके बाद हमारा चाहिए cos A, तो cos A यदि हम लोग याद करें तो cos A के लिए इसके लिए हमारा ये तो P हो गया, B कौन हो गया √3,
यानी b बटा h करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3। h का मान कितना हो गया 2। इसके बाद हमारा किसका मान चाहिए cos c, तो cos c है। sin a तो sin a है। sin c चाहिए है ना, एक हमारा चाहिए sin c, तो c के लिए sin अर्थात इसके लिए हमारा चाहिए क्या p बटा h। तो c के लिए p का मान कौन होगा इसके सामने वाला, यानी √3 अब बटा में हमारा कितना हो गया 2। तो पहला जो हमसे कह रहा है दोस्तों sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। यहाँ पे हमारा sin a, तो a sin a का मान कितना है 1/2 गुना cos c का मान कितना है 1/2 प्लस cos a का मान कितना है √3/2 और sin c का मान कितना है √3/2। इसका मान पूछ रहा था है ना। तो यहाँ पे एक में एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, ये 4 हो गया। यहाँ पे √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3/4 सॉरी 3/4 है ना। अब यहाँ से 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 1 प्लस 3 हो गया 4/4 कट गया कितना मर्तबे 1 मर्तबे, अर्थात इसका मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 1। उसी प्रकार से हमारा दूसरा जो है, दूसरा हमारा कह रहा है cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c और माइनस sin a इंटू sin c का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों cos a, तो cos a का मान कितना है √3/2 गुना cos c का मान कितना है 1/2 माइनस sin a का मान कितना है 1/2 गुना sin c का मान कितना है √3/2। अब गुना कर दीजिए तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों बराबर है, दोनों कट गया कितना हो गया दोस्तों 0, अर्थात इसका मान आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q हमारा 90 डिग्री है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों हमारा एक त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज जिसमें हमारा कह रहा है Q जो है वो 90 डिग्री का है, अर्थात यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों Q और जो बाकी बचा उसमें एक P है और एक R है, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों P और इसको मान लेते हैं R। तो PQR हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है। आगे हमारा कह रहा है PQ बराबर 5 है, इसका मान हमारा कितना दिया गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर और PR और PQ को यदि जोड़ दिया जाए तो ये दोनों का मान कितना है 25। अब एक चीज बताइए, ये दोनों का मान यदि 25 है, यदि एक इसको यदि हम मान लें कि यह 8 है तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 17, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमें 25 आना चाहिए, अर्थात 25 में से इसको घटा देंगे जितना मान आना चाहिए है ना। तो उसी प्रकार से यदि हम इसका मान x मान लें है ना, तो इसका जो मान हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा है ना, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 25, अर्थात इसका जितना मानेंगे उसमें से 25 में से कम होकर जो हमारा है PR का मान होगा है ना। तो P जो हमारा Q है वो 5 हो गया, P और R को 25 माइनस x और R और Q है उसको हमने कितना माना दोस्तों x माना है ना। अब इसको यदि हल करते हैं दोस्तों तो चूंकि समकोण त्रिभुज में हमने ये देखा कि इसके सामने वाला ये हो गया हमारा कर्ण, अर्थात ये h हो गया, तो ये h हो गया तो इस पे कोई भी इस कोण के लिए चले तो ये p और ये b, कभी p और b ये दोनों है ना, तो h यानी इसका वर्ग ये दोनों के वर्ग के योगफल के आपस में क्या होगा दोस्तों बराबर होगा है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में हमारा जो मान होगा दोस्तों PR का जो वर्ग होगा, PR का जो वर्ग होगा वह QR का वर्ग और प्लस PQ के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस साहब ने कहे थे है ना।
तो पी आर का मान हमने कितना माना दोस्तों, 25 माइनस एक्स, इसका वर्ग कर देना है। इसके बाद क्यू आर को कितना माना दोस्तों, x, तो इसका वर्ग कर देना है। इसका मान कितना माना दोस्तों, 5, तो इसका वर्ग कर देना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देना है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो 25 का वर्ग होता है 625 x स्क्वायर माइनस 25 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 50x बराबर में हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 25। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, इसको इस तरफ यदि हम ले जाए दोस्तों, तो माइनस 50x बराबर 25 माइनस हो जाएगा 625। अब माइनस 50x बराबर 25 में से 625 घटेगा, माइनस हमारा हो जाएगा 600। ये हमारा जो माइनस है ये दोनों कट जाएगा दोस्तों। हमारा जो मान निकल के आ गया 50x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 600। अब x का मान यदि इसमें निकालें तो 600 बटा में हो गया 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 60 को काटेंगे 12 मरतबे कट जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना हो गया दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अब जब x का मान 12 आ गया, अर्थात हमारा जो QR है उसका मान हो गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से यदि PR का मान निकालें तब हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स अर्थात 25 माइनस 12 यानी हमारा 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था कि इसका दोस्तों साइन P का मान, तो साइन P अर्थात P बटा H। तो P के लिए H का मान कौन हो गया दोस्तों, इसका मान, इस जो निकल के आया वो हमारा कितना हो गया 12, और इसका मान कितना निकल के आया 13। तो P के लिए तो हमारा H का मान कौन करेगा 12, तो ये हो गया 12, H का मान 13। उसी प्रकार से हमारा चाहिए cos P, तो cos P बराबर होता है B बटा H। तो B का मान हमारा P के लिए कौन हो गया 5, और H का मान कितना हो गया 13। इसके बाद हमारा क्या चाहिए दोस्तों, tan P, तो tan P अर्थात P बटा B। तो P का मान हो गया 12 और B का मान हो गया 5, तो 12 बटा कितना हो गया दोस्तों 5। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह सत्य असत्य करने का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वह हमसे कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि tan A का मान जो है वो हमसे कह रहा है सदैव 1 से कम होता है अर्थात 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे बात करें कि tan जो हमारा 45 डिग्री होता है दोस्तों उसका मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1। तो जब tan 45 का मान 1 होता है तो यह 1 के बराबर हो गया, जबकि कह रहा है कि यह 1 से हमेशा छोटा होता है। तो यह जो कथन हो गया हमारा दोस्तों पहला, वह हमारा क्या हो गया असत्य हो गया, यानी ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 के बराबर भी हमारा tan A का मान होता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि कोण A के लिए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 है, किसी मान के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों sec जो A है इसका मान हमारा 12/5 दिया गया है, 12 बटा कितना है 5। तो sec थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों h बटा b। अब यहाँ ये देखना है कि h का जो मान है वह हमारा b से छोटा है या नहीं। यहाँ पे कह रहा है किसी मान के लिए, ना कि कह रहा है हमेशा या सदैव, ऐसा कुछ कहा नहीं है। किसी मान के लिए मतलब कोई एक के लिए, है ना। तो कोई एक के लिए h का मान 12 तो हो ही सकता है, b का मान 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि h का मान b से क्या है बड़ा है, और बड़ा ही तो होना चाहिए। तो ये हमारा कह रहा है किसी एक मान के लिए, ना कि सभी मानों के लिए। यदि सभी मानों के लिए कहता है कि हमेशा 12/5 होता है तो ये गलत हो जाता। किसी मान के लिए कह रहा है 12/5 होता है तो ये कथन क्या है दोस्तों सत्य है।
क्योंकि ऐसा किसी एक में संभव है। तीसरा हमारा कहता है दोस्तों cos A जो है कोण A के cos सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि साइन का पूरा नाम साइन होता है SINE, cos का हमारा होता है कोसाइन COSINE, लेकिन यहाँ पे कह रहा है cos के लिए cos सेकंड होता है। cos सेकंड तो होता है जो छोटू cosec के लिए, किसके लिए होता है? cosec के लिए होता है, यानी cosec थीटा को हम लोग बड़ा नाम में लिख सकते हैं कोसेकेंड COSECANT, है ना। ये हमारा cosec थीटा को लिखा जाता है कोसेकेंड, ना कि हमारा लिखा जाता है cos A का, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? असत्य हो गया, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। इसके बाद हमारा जो अगला है वह हमारा कह रहा है दोस्तों कि cot और A का गुणनफल है। अब यहाँ पे देखिए cot A है दोस्तों। अब ये बताइए ये जो है वह हमारा न्यून कोण को सूचित करता है। क्या ये दोनों आपस में गुणा के रूप में होता है? जैसे cot थीटा बराबर यदि यहाँ पे 45 लिखा रहता है तो क्या ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है? ये गुणा के रूप में नहीं रहता है। ये जो है न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता था, न्यून कोण को बतलाता है कि किस न्यून कोण का बात कर रहा है, दोनों आपस में गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या हो गया दोस्तों? असत्य हो गया, है ना। पांचवा हमारा कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4 होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर हमारा कह रहा है 4/3, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब ये बताइए साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? ए जो होता है वह होता है P/H। अब मेरा में बताइए हमको कि H का मान कभी भी P से छोटा हो सकता है? कभी संभव नहीं, क्योंकि H जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है और सबसे बड़ी भुजा किसी भी छोटा भुजा से कम नहीं हो सकता है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया दोस्तों? असत्य हो गया। तो आई होप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। समझे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।